Assalamu alaikum dear students and hello everyone. Today I will discuss the translation and glossary and exercise of unit number 4, the exhibition. An exhibition एक नुमाइश। इसकी आज हम जिसकी हमने ट्रांसलेशन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें ग्लॉसरी है और क्वेश्चन आंसर हैं और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। और ग्लॉसरी जो है उसमें सबसे पहला वर्ड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मीनिंग है रिकग्नाइज विद ग्रैटिट्यूड, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, किसी चीज़ की कदर करना, किसी चीज़ की तारीफ़ करना। दूसरा वर्ड है मम, MUM, मम। मम का मीनिंग है खामोश, साइलेंट। अटर, UTTER, अटर, इसका मीनिंग है एक्सप्रेस, टू से समथिंग, बोलना। एग्जीबिशन, इसका मीनिंग नुमाइश। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले। इनवाइट, दावत देना। आस्क समवन इन अ फ्रेंडली वे टू गो आर टू डू समथिंग। उसके बाद एक्साइटेड, एक्साइटेड मैना पुरजोश। एक्सेसिवली अफेक्टेड बाय इमोशन। क्लैप, ताली बजाना। स्ट्राइक विद द फ्लैट ऑफ हैंड्स। आल सेट नाउ, इसका मीनिंग है आल अरेंज्ड नाउ, अब सब तैयार है। ये इसकी है ग्लॉसरी। उसके बाद जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर हैं और उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक वो वाले क्वेश्चन आंसर जो कि टेक्स्ट वाले हैं और एक वो वाले हैं जो एक्सरसाइज वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। ये आपका टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मिस्टर काजी ने सलीम से अपना टिकटों का ज़ख़ीरा लाने के लिए क्यों कहा। इट वॉज बिकॉज मिस्टर काजी वॉन्टेड टू हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल। इसकी वजह यह थी कि मिस्टर काजी स्कूल में एक नुमाइश करना चाहते थे। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी। अकबर की क्या हॉबी है। व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी। ये भी आपका टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी, अकबर की क्या हॉबी है। और इसमें आपने बताना है कि अकबर्स हॉबी इज़ पेंटिंग। अकबर की जो हॉबी है वो पेंटिंग है। अकबर्स हॉबी इज़ पेंटिंग। ही हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। उसके पास पेंटिंग्स का बहुत बड़ा मजमुआ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। मिस्टर काजी ने सलीम को क्यों कहा कि वो अपना जो कलेक्शन है वो लाए। तो इसका आंसर है कि इट वाज बिकॉज मिस्टर काजी वांटेड टू हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, जिसको अभी हमने देखा है। और उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर स्टूडेंट्स। किसने तलबा के लिए स्कूल की नुमाइश के ख्याल को मुतारिफ़ करवाया। मिस्टर काजी इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स। मिस्टर काजी ने तलबा के लिए स्कूल की नुमाइश के ख्याल को मुतारिफ़ करवाया। तो ये चार आपके जो हैं ये टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपने करना है। जैसे ये है कि हु वांट्स टू ब्रिंग अ कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन। स्कूल एग्जीबिशन के लिए डॉल्स का मजमुआ जो है वो किसने लाना था, कौन लाएगा, कौन लाना चाहता है। काशिफ सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स। काशिफ की बहन के पास गुड़ियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग सम ऑफ दीज डॉल्स फॉर द स्कूल एग्जीबिशन। वो इन गुड़ियों में से कुछ स्कूल की नुमाइश के लिए लाना चाहता है। एक ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके ये 1 और 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपके बनते हैं टेक्स्ट वाले। उसके बाद जो हैं ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर हैं। अब ये देखें व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी। अकबर की क्या हॉबी है। अकबर्स हॉबी इज़ पेंटिंग। अकबर की हॉबी पेंटिंग है। ही हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। उसके पास तस्वीर का एक अच्छा ज़ख़ीरा है।
तो ये टेक्स्ट के क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हैं, इनको आपने देख लेना है और मैंने सारों को पढ़ दिया है। ये इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कि व्हाई डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है। इसी तरह से ये भी टेक्स्ट वाला है कि हु वांट्स टू ब्रिंग अ कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन, ठीक है। तो ये जो हैं ये आपके टेक्स्ट वाले, ये भी टेक्स्ट वाला है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर स्टूडेंट्स, तो ये आपके टेक्स्ट वाले हैं। उसके बाद हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, जिसमें है कि व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। इसमें सबसे पहले हम दो क्वेश्चन उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी अपनी क्लास को सैर के लिए कहाँ लेकर गए। मिस्टर काजी टुक हिज क्लास टू एन एग्जीबिशन फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी अपनी क्लास को सैर के लिए एक नुमाइश में लेकर गए। व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर। मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा। मिस्टर काजी आस्क्ड अकबर व्हाट ही हैड लाइक्ड बेस्ट इन द एग्जीबिशन। मिस्टर काजी ने अकबर से पूछा कि उसने क्या पसंद किया है एग्जीबिशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है वो एक्सरसाइज वाले दो क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर ने नुमाइश में किसको चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद किया। अकबर लाइक्ड द पेंटिंग्स बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर ने पेंटिंग्स यानी कि तस्वीर को सबसे ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद है व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड वाई। रिजवान ने सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया और क्यों। तो इसका ये आंसर है कि रिजवान लाइक्ड द रॉक्स बेस्ट इन द एग्जीबिशन। रिजवान ने रॉक्स को पसंद किया एग्जीबिशन के अंदर। इट वाज बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन कलेक्टिंग रॉक्स एज अ हॉबी सिंस हिज चाइल्डहुड। इसकी वजह ये थी कि वो खुद भी मशगले के तौर पर अपने बचपन से चट्टानी पत्थर जमा करता रहा था। उसके बाद है व्हाट इज़ सादिक्स हॉबी। सादिक का मशगला क्या है। सादिक्स हॉबी इज़ पिक्चर कलेक्टिंग। सादिक का मशगला तस्वीर जमा करना है। ही हैज़ बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। वो अजीम लीडर्स की तस्वीर जमा करता रहा है। उसके बाद है व्हाट इज़ योर हॉबी। आपका क्या मशगला है। माई हॉबी इज़ गार्डनिंग। मेरा मशगला बागबानी है। आई लव टू वाटर एंड लुक आफ्टर प्लांट्स एंड ट्रीज़। मुझे पौधों और दरख्तों को पानी देना और उनकी देखभाल करना बहुत पसंद है। उसके बाद है वाई आर एग्जीबिशंस इम्पोर्टेंट। एग्जीबिशंस क्यों अहम हैं। एग्जीबिशंस गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले आवर वर्क। एग्जीबिशन हमें ये मौका देती हैं कि हम अपने काम की नुमाइश करें। इन एग्जीबिशंस आवर पॉजिटिव एक्टिविटीज सच एज स्टैम्प कलेक्टिंग एंड पेंटिंग आर अप्रिशिएटेड। नुमाइशों में टिकटें जमा करना और मुसव्वरी जैसी हमारी मुस्बत सरगर्मियों को सराहा जाता है। और उसके बाद है 10 एग्जीबिशंस आर हेल्पफुल फॉर अस टू रिफाइन आवर वर्क। इस तरह से नुमाइशें हमारे काम में निखार पैदा करने में हमारी मुआविन हैं। मोर ओवर द एग्जीबिशन अरोज आवर इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़। मज़ीद बरां तख्लीकी और मुस्बत सरगर्मियों में हमारी दिलचस्पी पैदा करती हैं। जो एग्जीबिशंस होती हैं वो तख्लीकी और मुस्बत सरगर्मियों में हमारी दिलचस्पी को पैदा करती हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एक्सरसाइज वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्या है। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो ग्रामर के हवाले से काम है और ग्रामर में हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो अभी हमने डिस्कस किया है वो क्या किया है हमने, ये वाले जो क्वेश्चन आंसर 7 हैं एक्सरसाइज वाले, इनको भी अकबर्स हॉबी। अकबर की हॉबी क्या है मैं ये दोबारा से पढ़ देता हूँ। व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी। अकबर्स हॉबी इज़ पेंटिंग। अकबर का मशगला मुसव्वरी है। ही हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। उसके पास तस्वीर का एक अच्छा ज़ख़ीरा है। उसके बाद दूसरा ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू व्हाई डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। मिस्टर काजी ने सलीम को क्यों कहा कि वो अपना
टिकटों का ज़ख़ीरा लाए। इट वॉज़ बिकॉज मिस्टर काजी वॉन्टेड टू हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल। इसकी वजह ये थी कि मिस्टर काजी स्कूल में एक नुमाइश करना चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हु वांट्स टू ब्रिंग अ कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन। स्कूल एग्जीबिशन के लिए डॉल्स का मजमुआ कौन लाना चाहता है? काशिफ सिस्टर हैज़ आ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स। काशिफ की बहन के पास गुड़ियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग सम ऑफ दीज डॉल्स फॉर द स्कूल एग्जीबिशन। वो इन गुड़ियों में से कुछ स्कूल की नुमाइश के लिए लाना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल एग्जीबिशन का आइडिया किसने मुतारिफ़ करवाया? तो इसका आंसर है कि मिस्टर काजी इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स। मिस्टर काजी ने तलबा के लिए स्कूल की नुमाइश के ख्याल को मुतारिफ़ करवाया। तो ये दोबारा से मैंने पढ़ दिए हैं ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है एक्सरसाइज वाला वो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अच्छा इसमें यानी कि ये है ज़माना हाल मुकम्मल जारी। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो काम माजी में शुरू हुए, एंड कंटिन्यूड अनटिल रिसेंटली, और जो ज़माना माजी में शुरू हुए और हाल तक जारी रहे, आर दैट कंटिन्यूड इन द फ्यूचर, और जो मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। तो इनके लिए हम टेंस जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और इसकी मिसाल देखिए कि ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ रिपोर्टर विद हिज न्यूज़पेपर फॉर 5 years। वो 5 साल से इस अखबार में रिपोर्टर की हैसियत से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखें फॉर 5 years, 5 साल से, यानी अभी तक वो काम कर रहा है और मुस्तकबिल में भी करता रहेगा। तो अब हमने इसमें यूज़ ऑफ सिंस और फार जो है वो समझना है कि हमने सिंस कहाँ पर इस्तेमाल करना है और फार कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो अगर हमें टाइम का यानी कि जब उर्दू जुमले में एक्शन का दौरानिया यानी कि पीरियड ऑफ टाइम बताया गया हो तो फार इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमें बताया गया हो कि एग्जैक्ट टाइम क्या है तो हम फार लगाएंगे। और जब उर्दू जुमले में एक्शन के शुरू करने का वक़्त यानी कि स्टार्ट ऑफ पीरियड बताया जाए और उसका दौरानिया कितना रहा या वो कब ख़त्म हुआ, सिर्फ उसका हमें स्टार्ट बता दिया जाए और उसका एंड ना बताया जाए और वो कितने अरसे तक जारी रहा वो भी ना बताया जाए, तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमें एग्जैक्ट टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम का पता है तो फिर हम एग्जैक्ट टाइम के लिए फार लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है कि टोटल टाइम कितना है तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे अगर एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो तो। अब फ़िक्रे जो हैं उनको हम देखते हैं। माई मदर हैज़ बीन सीविंग क्लॉथ्स सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। माई मदर हैज़ बीन सीविंग, मेरी मदर हैज़ बीन सीविंग क्लॉथ्स सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, सुबह 8 बजे से। तो यहाँ पर सिंस आएगा। नौशीन हैज़ बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर 4 years। नौशीन हैज़ बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर 4 years। अब देखिए हमें टोटल जो दौरानिया है वो बता दिया गया है कि 4 साल से जा रही है। तो यहाँ पर जो है हम फार लगाएंगे। अब कौन से 4 साल वो हमें पता नहीं है कि कौन से 4 साल हैं, तो इसलिए फार लगाया। ऊपर हमें पता था कि 8 o'clock इन द मॉर्निंग है, यानी कि इन द इवनिंग नहीं है, या इन द नून नहीं है, या इन द आफ्टरनून नहीं है। हमें एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया था इसलिए हमने सिंस लगाया। और नीचे सिर्फ दौरानिया बताया गया है तो उसके लिए हमने फॉर लगाया। उसके बाद है माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 hours। मेरा दोस्त 3 घंटे से पढ़ रहा है। अब हम अपने आप से सवाल करें कि कौन से 3 घंटे, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से 3 घंटे, तो इसलिए यहाँ पर भी फॉर लगेगा। आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। मैं अर्ली मॉर्निंग से इस टेबल पर बैठा हूँ। तो अब यहाँ पर सिंस लगेगा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यानी कि अल सुबह की बात हो रही है, यानी एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। उसके बाद है माई फादर हैज़ बीन टेलिंग स्टोरीज फॉर द लास्ट 2 years। पिछले 2 साल से, तो यहाँ पर फार आएगा। उसके बाद शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 4 o'clock इन द आफ्टरनून। यहाँ पर जो है वो सिंस आएगा
क्योंकि 4 o'clock किसके, इन दी आफ्टरनून, दोपहर के, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है, इसलिए सिंस आएगा। लास्ट टू आवर्स, अब पिछले कौन से 2 घंटे, यानी कि 3 से 4 या 8 से 9 या 10 से 11, पिछले कौन से 2 घंटे हमें पता नहीं है। यहाँ पर पता ना हो, यानी एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो, वहाँ पर फॉर लगेगा, ठीक है। और जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका बेसिक जो है वो फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फिल ईच ब्लैंक विद द अपोजिट ऑफ वर्ड अंडरलाइन। जो लफ्ज़ दिया गया है उसका हमने अपोजिट लिखना है। मसलन पहले में फ्रंट दिया गया है तो हमने बैक लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद पहला जो सेंटेंस है उसमें है कि ही वॉज़ हैप्पी, नेक्स्ट ही वॉज़ हैप्पी व्हेन हिज कज़न केम बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट। तो सॉरी का जो अपोजिट है वो हैप्पी है। उसके बाद है फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड बाय अ न्यू वन। बाय जो है उसका जो अपोजिट है वो सेल है, यानी कि ख़रीदना और बेचना। ही टाइड द शॉर्ट लेंथ ऑफ द कोट टू द लॉन्ग वन। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग जो हैं ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड बाय न्यू वन। उसके बाद ही टाइड द शॉर्ट लेंथ ऑफ द कोट टू द लॉन्ग वन। द गर्ल्स वर क्वाइट इन द स्कूल बट वेरी नॉइसी आउटसाइड। तो इसका नॉइसी आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 5 years ago ही वाज पुअर नाउ ही इज़ रिच। रिच का पुअर आ जाएगा। उसके बाद है माई वॉच वाज 5 minutes फास्ट यस्टरडे बट इट इज़ स्लो टूडे। तो फास्ट जो है उसका स्लो आ जाएगा। उसके बाद 7 है कि इफ़ यू डैश योर टॉय नोबडी विल बी एबल टू मेंड इट। मेंड जो है इसका आ जाएगा ब्रेक, BREA के ब्रेक। उसके बाद डी ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। माई ग्रैंड मदर लाइक्स, यहाँ पर आर्टिकल्स का आपने यूज़ करना है और पहले में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच। उसके बाद है कि देयर कार डज 150 miles आवर। आवर चूँकि अलिफ की आवाज़ दे रहा है तो इसमें एन आ जाएगा। उसके बाद है आई ऑलवेज लिसन टू द रेडियो इन द मॉर्निंग। तो इसमें दा आ जाएगा रेडियो से पहले। इज़ योर मदर वर्किंग इन दी ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग से पहले दी आ जाएगा। उसके बाद है वेयर इज़ द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। इसमें USB ड्राइव से पहले दी आ जाएगा। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है दूसरा ऑप्शन जो है वो है बी। उसके बाद तीसरा जो है वो है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद जो 4 है 4 वाले में भी दी आएगा तो ये भी सी है। और जो 5 है उसमें भी दी आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी जो ब्लैंक है ये फिल हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके मुतल्लिका हो। तो ये आपके हवाले से क्वेश्चन आंसर हैं। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल है जिसमें हमने सिंस और फार का इस्तेमाल किया। और उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपकी एक्सरसाइज है ऑफ यूनिट नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।